अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग विद बिया की जानिब से आज हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज मैं मार्केट आई थी, पर बड़ी मायूसी हुई मुझे। 2-3 दिन से मैं सुन रही थी कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, पर ना मेरी भाभी आती जाती वो कहती कि ना लॉकडाउन तो नहीं, कोई नहीं है, मार्केट खुली हुई है, मैं मार्केट से होकर आ रही हूँ, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बस मैं कई दिनों से सोच रही थी, आज मैं निकल आई हूँ और बाहर निकली हूँ तो मुझे ये देखना पड़ गया है, जगह जगह जो है जगहें सील की हुई है, तकरीबन दुकानें बंद पड़ी हुई है। मुझे जाना था जन्नत मॉल में, आई हूँ कमर्शियल, और कमर्शियल में तकरीबन दुकानें सारी बंद है। आगे मैं गई हूँ तो वो जन्नत मॉल भी बंद पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, भाई ये मॉल बंद है? तो कहने लगा कि ये हफ्ता इतवार को तो बंद होता है। अब मैं जब मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे ना घर में भी किसी ने नहीं बताया कि हफ्ता इतवार को जो है ये मार्केट जो है कुछ मार्केटें हैं बंद होती है। तो खैर, ये कुछ ट्राउज़र वाले टी शर्ट्स वाले भाई बैठे हुए थे। इस तरह के भाई जो छोटे मोटे स्टॉल लगा के बैठे होते हैं लोग, वो भाई बैठे हुए थे। इनमें से एक से मैंने तो शर्ट ले ली थी, इनमें से एक से मैंने शर्ट खरीदी थी। मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई, इस तरह मैं आई हूँ इतनी दूर से और फिर आगे से मार्केट सारी बंद पड़ी हुई है। अच्छा, पीछे खन्ना की जो मार्केट है जो हमारे करीब पड़ती है, वो सारी खुली हुई थी। सादकाबाद की मार्केट भी खुली हुई थी। मैं जैसे जैसे आगे आई हूँ मुझे जगह जगह इलाके सील नज़र आए हैं। मैं कमर्शियल पहुँची हूँ, यहाँ पे भी जगह जगह इलाके मुझे सील नज़र आए हैं। फिर जब मैं जन्नत मॉल पहुँची, दुआ करी थी अल्लाह करे कि वो खुला हो, लेकिन नहीं, वो भी बंद पड़ा हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकती। एक तो थकन, ऊपर से इतनी दूर से यहाँ आना, मैं बहुत आज मुझे ख्वारी हुई है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, बंद पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से निकल आई थी, आगे एक है फार्मेसी प्लस सुपर स्टोर है, डिवर्सन हमारी साइड। वहाँ से मैंने कॉस्मेटिक्स वगैरह का देखने लगी थी। ये है कि इनके पास ब्रांड बहुत अच्छी होती है, पर बहुत कॉस्टली होती है। ब्रांडेड चीज़ें होती है पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। असल में मुझे चाहिए थी लिपस्टिक्स और ना मुझे चाहिए था फेस पाउडर। फिर ये फेस पाउडर प्लस फाउंडेशन है। मतलब कि आप इसको ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और स्पंज को गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्पंज गीला नहीं अप्लाई करनी है, तो आप स्पंज को गीला करें, इस पे लगाएं और आप फाउंडेशन के तौर पे भी आप लगाएं। अच्छा, बहुत गीला कर कौन सी टोन होगी सही लगेगी? ये इसी स्किन के हिसाब से जो है। दें आप मुझे कुछ लगाएंगे भी ना, और साथ में इसको देखिए कैसे करना है आपका साथ ट्राई करें। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो है जो सेल्स कर रहे हैं, ये ठीक है, ये बैठी हुई हैं, पर इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। 2-3 थी मगर इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। और एरिया इनका सारा का सारा लॉकडाउन हुआ है। सही है, कर दूँ?
दिखा दे मुझे निकाल के, ये तो सैंपल है ना, दिखा दे मुझे निकाल के। प्राइस इनकी चीज़ों की मैंने पूछी थी कुछ की, और इतनी ज़्यादा प्राइस थी, पहले तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने फेस पाउडर की प्राइस पूछी थी तो इसने मुझे बताया 450। अच्छा, मुझे बता रही 450, तो मैं समझी कि ये ना 450 कह रही है। पर फिर मैंने दोबारा पूछा पूछा कि आप क्या प्राइस बता रही हैं, फिर इसने कहा 1450। मैंने वहीं पे रख दिया, मैंने नहीं लिया। इस कदर कॉस्टली कॉस्मेटिक्स और है ना, मैं परचेज़ ही नहीं कर सकी। तकरीबन मैं ऐसे ही घूमती रही, मुझे नहीं मिली अपने मतलब की चीज़। क्या प्राइस है भाई इसकी? ये बच्चों के लिए मैंने सोचा था मैं ऐप क्या लूँगी, करो? ये मुझे अच्छा लगा था। का टैग लगा भाई, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। डिवॉटसन पे मैं ये चीज़ें ना देखती रही। तकरीबन मेरी सारी सिर्फ़ और सिर्फ विंडो शॉपिंग ही हुई। 361। मुझे मेरे मतलब की कोई चीज़ नज़र तो नहीं आई। तकरीबन ये सारी मेरी विंडो क्या? शॉपिंग ही हुई है। डिवॉटसन से निकल के मैं दूसरी शॉप पे भी गई, वहाँ भी तकरीबन यही सब कुछ था। टोटली बाजार बंद है और सिवाय मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा ये ना इन्होंने पूरा को पूरा कमर्शियल सील करके 2-3 रखा दिन हुआ है। से सुन रहे थे लॉकडाउन है, इतना लॉकडाउन है। मैं यहाँ आई हूँ, और है मेरा ना, दिमाग घूम गया खबरें है मिली देख थी के। कि जनाब लॉकडाउन नहीं हो रहा, ऐसे ही लगे हुए लॉकडाउन है सच लॉकडाउन है। सच में किसी की बातों में पर आना नहीं चाहिए, नुकसान आपको ही उठाना आज कुछ पड़ता है। निकली हूँ तो पता लग गया, मुझे अच्छी तरीके से पता लग गया। 2-3 दिन से कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन है लॉकडाउन है, और अभी लॉकडाउन लगने वाला है। अभी न्यूज़ आ रही थी कि ना यूटिलिटी ये स्टोर आई थी कि मैं यहाँ से दो कुछ तीन दिन बाद है ना परचेज़ कर लॉकडाउन शुरू लूँगी, हो जाएगा। एक दो चीज़ें तो कॉस्मेटिक्स की। पर सीरियस नहीं लिया किसी ने भी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई और मैं डिमांड है। 3-4 दिनों से सोच रही थी कि मैं आज बाज़ार जाऊँ, आज बाज़ार जाऊँ, पर मुझे निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर यही तमाशा लगा हुआ था कि है ना अभी लॉकडाउन करना है, अभी 2-3 दिन बाद लॉकडाउन करना है। मैं तो इसी कश्मकश में थी, इसी कंफ्यूजिंग में थी, और सही में आज मेरी ख्वारी हुई है। यहाँ पे मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा था, ये बहुत अच्छी ब्रांड है ये वाला शैम्पू जो मैं देख रही थी। और मुझे एक मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा था, वो मैं देख रही थी, वो भी बहुत अच्छी ब्रांड है। ये कंडीशनर है, सुना? ये कंडीशनर है। क्या प्राइस है इसका? अच्छा, मैं ज़रा छुप छुपा के इस तरह वीडियोस बना रही थी ना, तो ये जो सेल्स गर्ल्स हैं ये ऐसे मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, असल में जेंट्स होते ना तो वो बड़े मज़े से आराम से ना बहुत इजीली है ना इस तरह कर लेते, बना लेते कुछ ना कुछ वीडियोस। पर ये लेडीज़ के लिए ना ज़रा मुश्किल है, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं। और फिर मैंने किसी न किसी तरीके से इस एंगल से बना ही ली कि किसी को पता ही ना चले, लेकिन और मुझे लग फालतू रहा का। था ये जो सेल्स गर्ल हैं इन्हें पता लग गया है कि मैं वीडियो बना रही हूँ।
अच्छा, एक लड़की ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ था, बाकी जो 2-3 थी वो ऐसे ही घूम रही थी। और एरिया में इनके पूरा को पूरा लॉकडाउन हुआ हुआ है। ये मुझे कंडीशनर अच्छा लगा था। ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, मैंने सुना हुआ था इसका हाई नाम। लेवल की प्राइसेस इन लोगों ने रखी है जिसकी कोई हद ही नहीं। मुझे जो है अपनी ना गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शायद और लोगों को भी हो। हमारी जो गवर्नमेंट है वो है असल में किसी काम की नहीं। इस तरह जगह जगह आप बंद करके, जगह जगह लॉकडाउन करके आप अपनी इकॉनमी का बेड़ा गर्क करेंगे और कुछ नहीं होगा। आवाम को अलग मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं इनके इसी लॉकडाउन के चक्करों में। भाई क्या प्राइस है इसकी? अव्वल तो मैं बाहर इतना निकलती नहीं हूँ, निकलती हूँ तो बहुत कम निकलती हूँ। और फिर मेरा ना पूरा टाइम जो है बाहर ही हो जाता है। आपको पता है कि जब इंसान मार्केट जाता है तो कितना टाइम मार्केट में लगता है और ये सब कुछ। अव्वल तो बाहर मेरा निकलना इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, लेकिन जब निकलती हूँ तो फिर है ना तकरीबन फाइनली बाहर मुझे निकल रही हूँ। घर जाते जाते बहुत ज़्यादा प्राइसें बढ़ी 10 इन लोगों की। और कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। लेकिन इस बार मैं बहुत जल्दी फारिग हो गई थी। मैं तकरीबन 6 बजे ही फारिग हो गई थी। रिवॉर्डसन से मैं निकल गई थी, तो ये दूसरी फार्मेसी है, यहाँ पर मैं आई थी। मैंने कहा मैं यहाँ आकर देख लेती हूँ, तो मुझे यहाँ नज़र आ जाए शायद जो मैं लेना चाह रही हूँ। पर ये मुझे पेन केक स्टिक नज़र आई थी, ये मैंने ट्राई की थी, पर इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे क्वालिटी वाइज ठीक नहीं लगी थी ये पेन स्टिक। मैंने उससे पूछा कि भाई इसकी मुझे प्राइस बताएं, तो 450 से मुझे प्राइस बताई थी। नॉर्मली जो पेन केक स्टिक की जो प्राइस होती है वो इतनी कम नहीं होती। बट मुझे उसकी क्वालिटी देख के पता लग गया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इस पेन केक की। एक्सक्यूज़ मी, अ, सुने? ये मैंने लिपस्टिक्स वगैरह भी ट्राई की प्राइस थी, बताइए पर इसकी ना क्या है? ये भी क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं ली। हालांकि मुझे लिपस्टिक्स चाहिए चाहिए थी, पर मैंने नहीं ली। 450 लिखी हुई है। क्वालिटी वाइज बिल्कुल सिफर थी ये। फार्मेसी ये बहुत बड़ी है, पर इन्होंने चीज़ें 2 नंबर रखी हुई है यहाँ पर। इसीलिए मैं जन्नत मॉल जाना चाहती थी कि वहाँ पे रिजनेबल प्राइस है और कॉस्मेटिक्स भी अच्छी है, ब्रांडेड है, प्राइस भी उनकी ठीक है, इसलिए जाना चाह रही थी मैं उस मॉल में। पर ये भी मेरी तकरीबन सारी विंडो शॉपिंग थी। इनके पास बस ये हाइलाइटर थे, नेल पेंट थे और ग्लोव्स थे, ये लिपस्टिक्स और पेन केक थे बस। ये मैंने मेकअप कवरेज उठाया था।
मेकअप कवरेज के बारे में मैंने सुना है, मुझे पर अभी ठीक से अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैंने तभी उससे पूछा था कि भाई ये क्या है, तो उससे भी जो ऊपर लिखा हुआ वही बता दी, ये मेकअप कवरेज है। अब जेंट्स को थोड़ी मालूम होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मुझे खुद याद नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ के लिए होता है। ये क्या हालांकि वीडियो या इसके बारे में मैंने सुना हुआ है, पर उस वक्त ना मुझे बहुत सख्त मायूसी हुई, बहुत मुझे गुस्सा आया। एक तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आया, एक तो मुझे, मैं जब यहाँ कमर्शियल पहुँची हूँ इस तरह मैंने मार्केटें बंद देखी हैं, उस पर गुस्सा आया। दूसरे मुझे अपने आप पे गुस्सा आया, क्यों मैंने, क्या कहते हैं, दूसरों की बातों में आकर है ना इस तरह मैं निकल आई हूँ। मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ, मेरे पैसे भी ज़ाया हुए। खैर, मैंने इतनी शॉपिंग ही नहीं की, मैंने सिर्फ एक शर्ट ली है और बस। ऑनेस्टी से मैं बाहर निकल आई हूँ। बस अब घर की जाने की तैयारी है। बहुत मैं आज थक गई हूँ। मैंने घर जाके मैं चाय वाय बना के पीऊँगी। मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे इतनी शदीद भूख लगी है। अब घर जाके खाना खाऊँगी, चाय पीऊँगी। आज सही की मेरी रीढ़ लगी है, आज सही कि मैं ना ख्वार हुई हूँ कसम से। अब मैंने फ़ौरन बाज़ार आना ही नहीं है। अब बाज़ार में तब आऊँगी जब मुझे तसल्ली होगी कि बाज़ार खुला है। अव्वल बात कि मैं इतना निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, लेकिन जब निकली हूँ तो है ना, बहुत मेरा बुरी हुई मेरे साथ, बहुत ही बुरी हुई। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ पीछे खन्ना की मार्केट भी सारी खुली, सादकाबाद की भी मार्केट सारी खुली, और जैसे ही वो चांदनी चौक तक पहुँचा है आगे से मुझे जगह जगह लॉकडाउन नज़र आ रहा है। जलेबी चौक से आगे जो मार्केट है वो भी बंद पड़ी हुई है, फिर आगे से ये एक पूरा कमर्शियल भी बंद पड़ा हुआ। मैंने कहा लो जी, ये मेरे साथ हाथ हो गया। बस अब मैंने वापसी की राह ली है, वापसी जाने की मेरी तैयारी है, वापस जा रही हूँ। मुझे तकरीबन मैं 6 बजे घर आई हूँ। हाँ, 6 बज गए थे मुझे। आज मेरा थकन के मारे बहुत बुरा हाल है। चलें, अब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।